चलिए जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। इस बार फिर कशिश में आपका वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। ये सेशन काफी खास रहने वाला है, जो हमारी सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ की। तो 14 नवंबर की हम सारी शिफ्टें कर चुके हैं और ये है हमारी 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सारी लास्ट वीडियो देख ली होगी। कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी आपको। अगर आप मुझसे एट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर लेके कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ इससे जुड़ी कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 के सारे मैथ के क्वेश्चन यूं करके उड़ा देते हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन हम आपको इस यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया था उस क्वेश्चन का, मैंने देखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8 प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 8 प्रतिवर्ष, 7 वर्षों के बाद 12% वार्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो हमसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए। बोला क्या है 12% 7 वर्षों के बाद, तो 4 4 वर्ष चल रही है, तो 4 मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 3 कितना होता है, 12 होता है। 8 चौको कितना होता है, 32 होता है। 12 चौको कितना होता है, 48 होता है। तीनों को ऐड कर देंगे, 8 तो 10 तो 12, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 92। 92 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मैं 27,600। 27,600 सुनतिया होता है 27, और ये 2 मतलब 300 गुना है। 300 गुना। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू आप मुझे बता नहीं पाओगे यहाँ से। 300 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। ये हो गया राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 550 रुपए की राशि ऋण ली गई है। ठीक है, इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 20% है। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/1/5, यानी कि प्रिंसिपल बताया गया है और इंटरेस्ट बताया गया है। प्रिंसिपल 5 है तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इसे 2 बराबर किस्तों में, कितने, इसे 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाए। ठीक है, 2 बराबर किस्तों में, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हो जाएगा ना 36। अब आपको क्या करना है, इसे भी 36 मंगा बना लो, तो यहाँ भी 6 से गुणा होगी, फिर यहाँ भी 6 से गुणा होगी, दोनों साइड गुणा करनी पड़ती है। 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 30, और 6 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा 36। 36 हो जाएगा। अगर मैं 30 + 25 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 7 6 6। एक सेकेंड, इस पे रेस कर देती हूँ। 5 5 3 और 2 5, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 55। 55 हो गया। बोला गया है 55 की वैल्यू 66,550 है। 55 की वैल्यू बोला गया है 66,550 है। पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये इसका 36 की वैल्यू हमें चाहिए, 36 की वैल्यू चाहिए, तो 66550 अपॉन 55 मल्टीप्लाई में 36। ठीक है, तो लास्ट में तो जीरो आएगा ही, सारों में लगा हुआ है। अब हम यूनिट डिजिट से इससे सॉल्व कर लेते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 6 30। ठीक है, तो 6 आ रहा है, तो या तो 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। इन दो ऑप्शन में देखो, या तो 43 आएगा या 42 आएगा, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
तो 0 आ गया, 6 आ गया, फिर 55 5 आ गया। तो ये आंसर मिलेगा वो 43560 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में इतना 25% बढ़ाया जाना है। इस वर्ष मूल्य 120 से बढ़ के कितना हो गया जी? 120 से बढ़ के 140 हो गया। बोला 140 रुपए हो गया, अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, था कितना? मूल्य था 120। किसी वस्तु का मूल्य यानी कि इसी वस्तु का मूल्य 120 से बढ़ के कितना हो गया? 25% बढ़ाया जाना है। 120 का 25 यानी कि 25% बढ़ाया जाएगा तो 125 हो जाएगा। बी 120 तो था ही, 120 तो था ही। अगर मैं 100 मान सके तो 25% यानी कि 120 था, तो मैंने 25% बढ़ाया 100 से। 100 से अगर मैं 25% बढ़ाती हूँ तो 125 नहीं हो जाएगा? तो 120 से बढ़ के कितना हो गया? 125 अपॉन में 100। ये काट देंगे, 5 दूनी 10, अच्छा 5 दूनी 10, 0 20 सिक्के, 120 25 सिक्के 150, 150। बट ये आंसर नहीं है। पूछा क्या गया है? अगले वर्ष में प्रतिशत की वृद्धि, यानी कि अगले वर्ष में प्रतिशत की वृद्धि तो बढ़ के ये कितनी हुई थी? 140। आया कितना? यानी कि 150 आया हमारा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 140 पे हुई। मल्टीप्लाई में 100% कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 50/7 आ जाएगा, 7 छिंग 42, 7 चौको 28, सॉरी 77 49, 7 छिंग 42 जाना हो रहा तो 7 बार जाएगा, 77 49, एक बचेगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे तो 7.14% आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये देखो मैंने लिख रखा है होमवर्क क्वेश्चन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4πr, सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो इसकी वैल्यू 2500 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर क्या बचेगा? 2500 अपॉन में 4, है ना? काट देते हैं, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 625। अगर मैं आर बराबर देखती तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आपका इतना बेस क्लियर है तो आप इजिली ट्रैक कर सकते हो। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई है, वास्तविक मूल्य को बहाल करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? जैसे कि मैंने मान लिया किसी वस्तु के मूल्य में, वस्तु कितनी थी? 100 की, इसने बोला कि 20% की कमी कर दो, यानी कि तुम मार्केट में गए, मार्केट में तुम्हें क्या चाहिए? सपोज दैट तुमने कोई कॉपी परचेज की, वो कितने की है? 100 रुपए, 100 रुपए की है, बट आपसे शॉपकीपर ने क्या बोला? इस पे हम आपको 20% की कमी दे रहे हैं, तो 20% आप कम कर दोगे तो कितने की कॉपी लेके आओगे आप? कितने की कॉपी लेके आओगे जब आप 20% कम कर दोगे? तो 80 की लेके आएंगे मैम हम। कितने की कॉपी लाओगे आप? 80 की कॉपी लाओगे। सपोज दैट अगर मैं बोल दूं 100 रुपए की कॉपी है, बोल दिया जाए आपसे कि 20% इसमें एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगेगा सारा कुछ, तो वो कितने की पड़ेगी आपको? 120 की पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला गया था कोई वस्तु है उस पर आपको 20% की कमी दी जा रही है, यानी कि वस्तु मैंने मान ली सपोज दैट 100 रुपए की है, उस पर मैंने 20 रुपए का लॉस किया, तो कितने का पड़ गया मुझे वो चीज पड़ गई 80 रुपए की। बोला गया है वास्तविक मूल्य को बहाल करने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, यानी कि 100 से 80 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई थी? 20 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई थी? 80 पे वृद्धि हुई। मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 100% कर देंगे। तो कितना निकल जाएगा? 20 को 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। बोला गया है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा हमारा क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इजी होगा ये आपके लिए करना। तो 15/20 है तो इसको क्या लिख दोगे आप, 15/20, काट दोगे 3/4, ऐसे इसको 7/21, यानी कि 1/3 काटने के बाद, ऐसे ही 21/25, तो ये नहीं कट रहा है, ऐसे इसको करेंगे 17/25। अब इन सब का हम क्या दे देंगे, इन सब का हम भाग देते हैं, 4 का भाग 3 में देंगे तो 0 आएगा, दशमलव आएगा, फिर 4 सत्ते 28, 7 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, 3 तिरके 9 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा 0 आएगा, फिर 0 है 25 अट्ठे, फिर 8 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा 0.0 लग जाएगा, 25 सिक्के 150 आ जाएगा। अब बोला क्या गया था, आपसे बोला गया था कि सबसे छोटा कौन सा है, तो मेरे को 0.3 सबसे छोटा लग रहा है, ये स्मॉलेस्ट लग रहा है, यानी कि सबसे छोटा यही तो दिख रहा है आपको, तो आंसर ये मान लोगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखें, यदि मलय 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है, 300 रुपए प्रति किलोग्राम की सीपी कितना है, यानी कि 30 सीपी है 300, और उन्हें 25 रुपए प्रति 1000 ग्राम की दर से बेच देता है, 100 ग्राम की दर से, सॉरी 100 ग्राम की दर से बेच देता है। अगर 100 ग्राम को किलोग्राम में बदले तो कितना हो जाएगा, लेकिन किलोग्राम में हमें बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, 25 रुपए प्रति 1000 ग्राम की दर से बेचता है, तो बोला गया है उसका लाभ या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम 1 ग्राम बराबर 1000, 1000 मल्टीप्लाई में कितने रुपए की थे 100 मान लेते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कट जाएगा 10 तिया 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30, बट वो 25 रुपए प्रति की दर से, यानी कि 25 की दर से बेच रहा है वो, तो यहाँ पे कितने का अपन को वो हुआ 5 का, किस पे हुआ ये लॉस हो रहा है ना, 5 का हुआ लॉस, तो 30 का 5 का लॉस हुआ, तो 5/30 मल्टीप्लाई में 100%, तो लॉस हुआ, तो लाभ तो हटा ही दो आप, तो 5 एकम 5, 1/6, 1/6 यानी कि 100/6 यानी कि 16.67%, तो उसी आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, परसेंटेज में हम सारी फ्रैक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई पूरा कितने दिन में करेंगे, तो सीधा सीधा आप इसे 25 गुणा 15 गुणा 8, अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला लिख सकते हो m1 d1 t1 अपॉन में w1, देखिए वर्क m2 d2 T2 और W2, ये सब वैल्यू आपको दी गई है, 25 व्यक्ति 25 मैन, और क्या बोला गया 15 घंटे, और टोटल 8 दिन अपॉन में 5 इकाई, 12 आ जाएगा, फिर 12 व्यक्ति 20 घंटे और 10 इकाई, डी हमें निकालना है, यहाँ पे T2 दे रखा है डी, ये जो 10 घंटे हैं दे रखे हैं ना, 10 इकाई दे रखा है, ये नीचे क्वेश्चन, तो 12 गुणा 20 मल्टीप्लाई में डी अपॉन में 10, फटाफट से कर दो जो भी कुछ करना चाहते हो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2 दूनी 4, 24 आ गया, 5 दिया 15, क्या तो टोटल अगर आप कर दोगे 25 डेज यहाँ पे आ जाएगा, ये देखना 3 चौको 12 आ जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 25 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब हम क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला गया यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी, देखो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 4/3 4/3 पाई वाला, तो इस साइड भी 4/3 पाई कट जाएगा, इस साइड भी 4/3 पाई बच जाएगा, यानी कि इस साइड हमारा क्या बचेगा, इस साइड हमारा क्या बचेगा r3, r दिया गया है कितना 20, तो 20 को 3 बार लिख दो, फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हो, तुम ये समझ के रखना बात।
यहाँ पे क्या बचेगा, आर क्यू बचेगा। तो आर क्यू में इस पार्ट का दिया नहीं गया था, बोला गया एक ठोस गोले को 8 8 तो 8 बोला गया था, ओनली हमें 8 दिया गया था। फटाफट से कर सकते हो तुम लोग सॉल्व। 8000 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 8 आ जाएगा, ये काट दोगे तो 1000 आ जाएगा। आर क्यू बराबर, ये हटा दोगे तो क्यूब रूट 1000 आ जाएगा, यानी कि 10। कितना इजी क्वेश्चन आया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मीरा एक बैग को 10% की छूट पे बेचकर 5% का लाभ प्राप्त करती है। यदि बैग का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस दिया गया है 1050, शॉर्टकट से देख लो। ओके, यानी कि 10% की छूट देके, छूट पर बेचकर 5% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी कि मार्क प्राइस तो हमें ये दे रखा है, यदि बैग का अंकित मूल्य ये दे रखा है। अगर मैं क्या कर दूं, ये जीरो हटा दूं फिर भी आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए जीरो हटा दूं, जीरो से कैलकुलेशन बढ़ती है, यही आ जाएगा। और सीपी कितना है, 10% की छूट दी उन्होंने, यानी कि 90 है सीपी। सीपी 90 है ना, ठीक है, सीपी 90। ऐसा जीरो करके करना चाह रहे हो तो कर दो, तो 1050 अपॉन में क्या आ जाएगा 105, बिकॉज 100 पे 5% का लाभ देंगे तो 1 से 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 90 आ जाएगा। कर दीजिए सॉल्व, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900 आ जाएगा। देखिए क्या बेस्ट ट्रिक हम आपके लिए लेके आए, क्या बेस्ट ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं। नहीं समझ आया, एक बार और देख लो, ऐसी ट्रिक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये इस क्वेश्चन की आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, ऐसी ट्रिक किसी ने भी नहीं कराई है, पूरे यूट्यूब पे आप देख लो, पूरे यूट्यूब पे देख लो, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी ट्रिक, मैंने देखा, मैंने समझा, तब मुझे पता चला हाँ इस ट्रिक का हम यूज करके कर सकते हैं। तो 1050 मार्क प्राइस दिया गया था, 5% का लाभ दिया, यानी कि 100 से 105 हो गया, 10% की छूट दी 90, ये कट जाएगा 10 बार और 900 जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 20 के बीच और 30 के बीच। 20 और 23 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 20 और 30 है, सॉरी 20 के बीच और 30 के बीच। तो एक अभाज्य संख्या तो हमें मिलती है मैम 23, एक अभाज्य संख्या हमें मिलती है 29। 23 का स्क्वायर करें तो 529, वर्गों का योग पूछा है, 29 का स्क्वायर करें तो 841। ये सब पता रहना चाहिए आपको। ऐड कर देंगे 1370, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला गया है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो औसत निकालने का, n+1 और 2n+1 इज इक्वल टू में 6। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है n यहाँ पे है 9, तो 9 9 + 1 करोगे तो 10, 9 2n और 18 और 1 19 अपॉन में 6, द्वितीय 6, 2 पंच 10, 3 तिरके 9, ठीक है। तो 5 तिया 15, नहीं नहीं एक सेकंड रुको, ये तो फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, ठीक है, औसत निकालना था हमें। बट हम इसके नीचे एक चीज और लिखते हैं, क्या, कितनी हमें टोटल संख्याएं दी गई है, संख्याएं हमें दी गई है 9, तो हम यहाँ पे 9 से भी गुणा कर देते हैं कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उनसे, ये हम खुद लिखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से अब तुम कर सकते हो, 9 यहाँ आया था, 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन में 6 गुणा 9, 9 से 9 कट जाएगा, द्वितीय 6, 2 पंचे 10, तो 5 ने 45, 5 95, 3 यानी कि 3 तिरके 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3 एकम 3 आ जाएगा, यानी कि 31 के समथिंग, ये 32 है, ये 34 है, 33 है, यही 31 के समथिंग। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन नंबर। 4 संख्याओं 15 35 42 और 72 का एलसीएम कितना होगा। तो आप देखोगे ये 15, ये 32, 15 3 से है, ये भी 3 से, और 72 9 से, यानी कि 3 और 9 से जो कट जाए वही आप समझ लेना। 2, ये 5 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 0 5 0, ये
3 18 30 27 24, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से देख सकते हो। ये नंबर जी, ये टॉपिक नंबर सिस्टम टॉपिक आपको आता है तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है एक ट्रेन, क्वेश्चन देखने में इतना लंबा है बट इसका मेथड आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल छोटा सा। ओके, बोला गया है एक ट्रेन सुरंग एमएन के पास रुकती है। ठीक है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता है, यानी कि ये ट्रेन एक सुरंग है, इसके अंदर एक डॉग है। जो प्रवेश एम द्वार से मापी गई दूरी एमएन का 2/3 है। जब ट्रेन सीटी बजाती है, तो कुत्ता भाग जाता है। यदि कुत्ता सुरंग एम के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को प्रवेश द्वार एम पर ही पकड़ लेती है। यदि कुत्ता निकास द्वारा एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को निकास द्वार एन पर ही पकड़ लेती है। कुत्ते की गति का ट्रेन की गति से क्या अनुपात है? तो ट्रिक से मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी ट्रिक से। अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल नहीं, ट्रिक देख ली, टोटल डिस्टेंस -2 गुणा डॉग की डिस्टेंस जो भी है। यहाँ पे डॉग की जगह पे कुछ भी आ सकता है, मैंने तो डॉग दिया गया है तो मैंने डॉग माना। अपॉन में आ जाएगा क्या? टोटल डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला यूज कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 5, 2 और 3 5, मल्टीप्लाई में 2 गुणा डॉग की डिजिट कितनी दे रखी है? एक कुत्ता एक बिंदु पर स्थित है जो प्रवेश द्वार एम, यानी कि डॉग की डिजिट दे रखी है 2। अपॉन में फिर से टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5। ओके, और 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 - 4 अपॉन में 5, यानी कि 1/5, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला गया है? 256, 136 और 436 का HCF कितना होगा? ये हमसे पूछा गया है। उसका HCF अगर मैं बाई ऑप्शन देखूं, जो संख्या किससे कट जाए, मैं देखूं 4 से सारी कट। अगर हम बाई ऑप्शन देख सकते हैं SCM, ये 2 देखें अगर तो 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 4 एक ऐसा नंबर है जो ये भी आराम से कट हो, इसमें भी कट हो जाएगा, इसमें भी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये हमारा। ओके, अब जो है मैं आपको एक कल के लिए होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, एक कल के लिए मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। इसका आपको मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, जैसे कि मैंने आज कल जो बताया था मैंने आज उसका कमेंट में आंसर दे दिया। ठीक है, अब ऐसे ही कल की एक होमवर्क दे देती हूँ आपको। बोला गया है क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। इसका सारे बच्चों से मुझे आंसर कमेंट में चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1009, ऑप्शन नंबर बी 1007, ऑप्शन नंबर सी 1003, डी ऑप्शन नंबर 1004। फटाफट से सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर है। ओके, आंसर आप मुझे बता दीजिएगा क्या होगा इसका। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी की ये हमारी शिफ्ट कंप्लीट हुई, इसके आगे की शिफ्ट हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो हमारी रहने वाली है 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट नंबर 2। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, थैंक यू। कमेंट में
जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें एंड क्लास को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।